I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Back here, drag you in. Back here, in. Drag you back here, in. Back the coast, hold back there, in. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand. सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक ये पता चला कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, इसके बीच में ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे। फटाफट ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया। हम लोगों को ऑनलाइन क्लास कैसे होता है ये पता ही नहीं था। पहले मोबाइल पे, फिर लैपटॉप पे, फिर अपने बच्चे से सीखा, कुछ और लोगों से सीखा, क्योंकि मेरी बेटी का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका था तो वो काफ़ी एक्सपर्ट हो चुकी थी। फिर उसने मुझे ट्रेनिंग दी कि आप ऐसे ऐसे करो, आपका हो जाएगा। अब आप घर में सोचिए, ऑनलाइन क्लास करने के लिए जगह बनाना, सारे फर्नीचर को हटाना, इस तरह से करके मैनेज किया। उस बीच में मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब हुई। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 16 दिन तक रहे और उसी समय एग्ज़ाम की डेट आ गई। और ये मेरे लिए इतने बोलते हुए रोना आ जाता है कि उसमें वहाँ 16 दिन तक हॉस्पिटल में रहना, फिर आके यहाँ पे एग्ज़ाम देना, एग्ज़ाम देते देते चक्कर आना, गिर जाना। उसके बाद एग्ज़ामिनर ने इस बात को समझा, कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारे साल भर के परफॉर्मेंस, वाइवा, थोड़ा बहुत जो भी है, जितना कर सकते हो उतना करके तुम हॉस्पिटल पहले जाओ। तो मैं तहे दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन रिज़ल्ट आ गया, जैसे ही मैंने पापा को बताया, पापा 74% आया है, बस उसके 2 से 3 दिन के अंदर उनकी आंखें बंद हो गई। और वो उनके लिए एक मेमोरेबल मोमेंट था। लास्ट में उनको ये पता नहीं था, उनकी मेमोरी जा चुकी थी। मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और उनकी मेमोरी जा चुकी थी, फिर भी वो एक हल्की सी स्माइल दे रहे थे। एग्ज़ाम हो गया? हाँ हो गया। एग्ज़ाम दे के आती थी, तुरंत उनको बताती थी। वही छोटे बच्चों की तरह पूछते थे, कैसा हुआ कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। ये तो ऑफ़लाइन की बात बता रही हूँ। ऑनलाइन एग्ज़ाम के टाइम तो उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। खैर जो भी हो, मैंने उनको बताया, उन्होंने एक हल्की सी स्माइल दी। ये सब हो गया, एग्ज़ाम हो गया। इस बीच कोविड चल रहा था, फिर एडमिशन प्रोसेस, फिर से एंट्रेंस देना। तो बीएचयू में अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं डांस से, फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स या किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपको दोबारा एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर आप बीम्यूज़ वहाँ से किए हुए हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, शायद 10 नंबर उसमें जुड़ जाते हैं। ये एक बेनिफिट है। अब आपको लग रहा होगा कि यूट्यूब अचानक क्यों? यूट्यूब अचानक नहीं हुआ, यूट्यूब करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न था। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि जब हम लोग ऑनलाइन क्लास करते थे, जो चीज़ भूल जाते थे उसको हम लोग दोबारा करके आपस में ग्रुप बना के हम लोगों ने ज़ूम पे मीटिंग फ़िक्स की। मीटिंग फ़िक्स करने के बाद सारे स्टूडेंट आपस में जुड़ जाते थे और टीचर जो हम लोग को वीडियो वगैरह प्रोवाइड करती थी हमारे जीमेल आईडी पे, उसको हम लोग देख के प्रैक्टिस करते थे। प्रैक्टिस करने से ये फ़र्क महसूस हुआ कि जब हम वोकल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कि अगर हमारे पास कान में ऑडियो रहता है तो वो कितनी आसानी से याद हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि ऑनलाइन क्लास करके, ऑनलाइन सारी चीज़ों को जानने के बाद जब हमने यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की तो इतना अच्छा महसूस हुआ कि अगर हम ये सारी चीज़ें वीडियो फॉर्म में बना के रख देते हैं और साथ ही साथ लैपटॉप में और पीडी में सेव कर लेते हैं तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए हमारे पास एसेट है। हम ये सारी चीज़ें बता सकते हैं दूसरों को, क्योंकि 2017 से लेके और 2022 तक किसी ने नोट्स प्रोवाइड नहीं किया। सिर्फ आपको सेमिनार में पता चला, जो आपके टीचर क्लास में बता रहे हैं वो, उनका कहना ये था कि नोट्स आप खुद बनाओ, आप बड़े क्लास में हो, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, कैसे अलग है। जैसे वेस्टर्न बैले का मैं बताना चाहूँगी कि वेस्टर्न बैले का मेरा कथक और भरतनाट्यम सेक्शन में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला था। असाइनमेंट में 30 में 28 मार्क्स, और मेरा एग्ज़ाम्पल दिया गया पूरे डिपार्टमेंट में कि इनको देख के सीखो कि इतनी सीनियर होते हुए भी तुम लोगों से अच्छा इन्होंने वेस्टर्न बैले पे काम किया है।
तो मुझे लगा कि जब मेरे नोट्स को इतना अप्रिशिएट किया जा रहा है तो क्यों ना ऐसे स्टूडेंट्स को मैं ये नोट्स दूं जो कि अपने डांस में कैरियर बनाना चाहते हैं, डांस को जॉय मानते हैं मेरी तरह, उसको पैशन मानते हैं और उसी पे उनका फोकस है, उनका एम्बिशन ये है कि एक अच्छा डांसर बनना। तो उनके लिए तो ये नोट्स बहुत काम का है। इसलिए मैंने सारे पुराने पेपर्स उठाए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए, नेट दिया, जो भी किया, उसका जो भी पॉजिटिव रिज़ल्ट रहा, वो सारी चीज़ें ईमानदारी के साथ मैंने आपके साथ शेयर करना शुरू किया। जब आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि शॉर्टकट का कोई एक जैसे बोलते हैं ना, शॉर्टकट से चलने पे आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, जैसे आजकल शॉर्ट वीडियो और रील का बहुत फैशन है। शॉर्ट वीडियो में मैंने ओडिसी डांस के पॉस्चर्स, ज्वेलरी और उनके नाम दिए। कहने को तो 5000 सब्सक्राइबर है, पर आधे से ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसमें कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो सिर्फ गाना बजाने के लिए नहीं है, वो आपकी पढ़ाई का है। ज्वेलरी नेम नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। किसी को मैंने क्विज़ दिया कि अभिनय दर्पण में कितने श्लोक हैं, उसमें 18% लोग ऐसे हैं जो लिखते 340 है। अरे कभी आपने अभिनय दर्पण को उठा के काउंट किया है कि उसमें 340 है कि 324 है? यही फ़र्क होता है शॉर्टकट पढ़ना और डिटेल स्टडी में। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं डांस का, तो आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। स्पेशली नाट्य शास्त्र का पहला भाग जो आपको पढ़ना पड़ेगा, अभिनय दर्पण के श्लोक, उनके बारे में। फोक डांसेस ऑफ इंडिया के मैंने 3 पार्ट दिए हैं, तो आप देखते जाइएगा उस पार्ट में कितने नाम हैं। उसके अलावा कुछ नाम हमने कलेक्ट किया है, जैसे कि कामायचा कहाँ का लोकवाद्य है? राजस्थान। पूर्वी पंजाब के लोकगीत का क्या नाम है? जिंदुआ। माच कहाँ का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। बिछुआ नृत्य कहाँ का है? राजस्थान। पंथी का संबंध किससे? मध्य प्रदेश। अब पंथी नाम के पीछे भी एक स्टोरी है, मतलब कर्म के पथ पे चलते हुए आप क्या कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये पंथी नृत्य का नाम पड़ा। गरबा, गरबा के पीछे भी एक स्टोरी है। माँ अम्बा यानी दुर्गा, उनकी स्तुति की जाती है और एक घड़े में जो दिया जलाया जाता है वो उनको समर्पण है। चाहे आप कर्नाटक संगीत में जाइए, चाहे हिंदुस्तानी में, माँ दुर्गा की पूजा हर धर्म मतलब हिंदू धर्म में हर स्टेट में की जाती है। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम CUET, UG, PG हो रहा है, उनमें आप सबसे पहले जनरल टेस्ट की तैयारी करिए। उसका वीडियो रेडी हो रहा है, बहुत जल्दी आपके पास आएगा। और साथ ही साथ पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखिए, नोट्स देखिए। PG वालों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि UG के सिलेबस में डांस में जो आप फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक, मतलब 6 सेमेस्टर में आप जो पूछ रहे हैं अपने टीचर से, जो पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, वो सारी चीज़ें आएंगी। बचा UG वालों को, तो UG में जो देने जा रहे हैं एग्ज़ाम, उनके लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ, जिसमें काफ़ी नई चीज़ें ऐड होंगी। 2023 का पेपर होगा और 2022 में क्या पूछा गया है, उन सब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा। साथ ही साथ मैं काफ़ी वीडियो दे चुकी हूँ। चीज़ें वही रहेंगी, टॉपिक्स वही रहेंगे, सब्जेक्ट डांस वही रहेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे मैंने सारनाथ पे बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, व्लॉग, जिसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इस बार नेट के एग्ज़ाम में गौतम बुद्ध की जीवनी से संबंधित अनसीन पैसेज पूछा गया। साथ ही साथ टाइगर रिजर्व सेंचुरी, तो भारतवर्ष में बाघों की संख्या, उनकी प्रजाति, वो कितने बचे हुए हैं, ये सब क्वेश्चंस अनसीन पैसेज में पूछे गए हैं, जो कि नेट के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। नाट्यशास्त्र का रस चैप्टर पूछा गया, जो जो मैंने बताया वही पूछा गया है। रसों का क्रम, अब रामायण आने लगा है सीरियल पे, ये वाला जो रामायण है इसे आप देखिए, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि पहले वाले रामायण में नहीं था, क्योंकि रामायण के समय से डांस की परंपरा चली आ रही है। लोक संगीत, जैसे कि राम के जन्मोत्सव से लेके विवाह प्रसंग, उनके अयोध्या वापसी, इन सब प्रसंगों में नृत्य, कला और संगीत का जो है वर्णन है।
साथ ही साथ उसमें रामायण में ये भी दिखाया गया है कि उस समय के जो डांस फॉर्म होते थे उसको नट और नटी का डांस कहा जाता था। महाभारत काल में आ जाते हैं तो वहाँ पे बृहन्नला प्रसंग, वहाँ पे डांस है। अब आ जाते हैं हम पांडवानी, तो ये पांडवों की कहानी है। तो भारतवर्ष के जो महाकाव्य हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आ सकते हैं। यहाँ पे यक्षिणी, यक्ष, गांधर्व इनका वर्णन है, देवता हस्तों का वर्णन है, अभिनय दर्पण के श्लोक के बारे में बातें होंगी। ये सारी बातें ऑलरेडी पहले वीडियो में हो चुकी है। तो आगे की वीडियो में जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए मेरी जर्नी इतनी काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मुझे किसी को भी परेशान करने का इरादा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे लोग सिर्फ काम की चीज़ें खोजते हैं कि जल्दी से मेरा काम हो जाए। लेकिन स्टडी के मामले में चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, वो अगर आपका जॉय है, एम्बिशन है, पैशन है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो उस पर आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, डीप स्टडी करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ढेर सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ बेस्ट विशेस। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दीजिए, नए क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के डांस के बारे में काफ़ी लोगों ने पूछा है, तो उसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो शेयर करूँगी। पहले CUET वाला दे दूँ और वेस्टर्न बैले दे दूँ। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा काम, उसके बाद उस पे चले आएंगे, क्योंकि ये सारे वीडियो बनाने के लिए इसको पहले जांच पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नई नई जो बुक्स आ रही है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, उसमें बाकी चीज़ें तो सही दी हुई है, लेकिन डांस से संबंधित जानकारी बहुत गलत है, जिसमें डांसर्स के नाम चेंज कर दिए गए हैं जो जिस डांस फॉर्म से उसमें नहीं है। फोक डांसर्स के नाम स्टेट वाइज गलत लिखे हुए हैं, तो आप उनको फॉलो मत करिए। आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे ऑडियो हेडफोन लगा के सुनिए, तो अपने आप फोक डांसर्स के नाम याद हो जाएंगे। नाट्य शास्त्र का संक्षिप्त परिचय, अभिनय दर्पण के श्लोक, सारे का ऑडियो वीडियो मौजूद है। तो देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। Never know if you never go, so run away with me and sail out to New York City. And sail out to New York City. And sail out to New York City. Feet up on the dashboard. We're driving with the windows down. हरियाणा का डांस है झूमर, फाग, ढाप, धमाल, लूर, गोग्गा, खोर, गागोर। और भरतनाट्यम में जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है उसमें गुरुओं के नाम गलत दिए हुए हैं, उनको आप करेक्शन कर लीजिए। भरतनाट्यम गुरुओं में मुख्य नाम है बाला सरस्वती जी गुरु, सबके साथ गुरु नाम लगा हुआ है। CV चंद्रशेखर जी, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम और गुरुओं की गुरु रुक्मिणी देवी अरुणडेल, जिनकी जीवनी हम डिप्लोमा में भी पढ़ते हैं भरतनाट्यम के स्टूडेंट्स। और जैसे हम ग्रेजुएशन में बढ़ते जाते हैं तो और डिटेल में स्टडी होती है। यामिनी कृष्णमूर्ति, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्लास में आपका स्टैंडर्ड और बढ़ेगा तो उसमें नाम जोड़ते जाएंगे। कथक के डांस में आप सबसे पहले गुरु माने जाते हैं बिरजू महाराज जी, उसके अलावा दमयंती जोशी जी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, इसमें मैंने 8 नृत्य शैलियों के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। प्लीज़ आप मेरे उन वीडियोस को देखिए, आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी हो जाएगी। A shower at a truck stop. Listen to some Johnny Cash. Take my hand and don't look back. 'Cause we're moving on. Back here. Back in. Back here. In. Back here. Back here. In. Back coast. Hold back there. In. Run away with me. We're on the way to New York City. Yeah.
City. And they love New York City. They love New York City. Run away with me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty. Travel light and see the world right. You never know if you never go. So run away with me. Stroll the midtown streets and tell me that you don't feel